दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करके देखेंगे। अगर तो मल्टीप्लाई का आंसर आइडेंटिटी आया तो मतलब ये दोनों हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं एक दूसरे के। अगर आइडेंटिटी के अलावा कुछ आया तो हम ये कहेंगे कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं है। तो हमने ये मैट्रिसेस ले लिए, ठीक है। एक हमारे पास है 3 5 4 7 और दूसरा हमारे पास था 7 -5 -4 एंड 3। दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई उसी तरह हमने करना है रो और कॉलम वाइज। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये हमारे पास आ जाएगी चीज़, यानी कि 3 7 से मल्टीप्लाई होगा और 5 -4 से। इसी तरह फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी। 3 मल्टीप्लाई हुआ -5 से और 5 मल्टीप्लाई हुआ 3 से। फिर 4 मल्टीप्लाई होगा 7 से और 7 मल्टीप्लाई होगा -4 से, ठीक है। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम हो जाएगा। सेकंड रो सेकंड कॉलम 4 मल्टीप्लाई हुआ -5 से और 7 मल्टीप्लाई हुआ 3 से। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आ गया 21 -20 -15 +15 28 -28 एंड -20 +21 21 -21 15 में से 15 निकलेगा 0 28 -28 0 एंड -20 +21 1। तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों मैट्रिसेस का जो प्रोडक्ट आया है वो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया है, जो कि हमें बताता है कि ये हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं एक दूसरे के। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट, दो मैट्रिसेस हैं, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई करने के बाद अगर तो आइडेंटिटी आंसर आता है तो आप कह सकते हैं कि ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं एक दूसरे के। अगर नहीं आता तो फिर ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ a इक्वल्स टू 4 0 -1 एंड 2, b इक्वल्स टू -4 -2 1 -1, d इक्वल्स टू 3 1 -2 2, देन वेरीफाई। हमने वेरीफाई करना है ए बी इन्वर्स इक्वल्स टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स। लेफ्ट हैंड साइड पे देखें तो हमने पहले ए बी फाइंड करना है, ठीक है, उसके बाद उसका इन्वर्स लेना है। लेकिन जो हमारे पास राइट हैंड साइड है उसमें हमने पहले बी इन्वर्स ले लेना है, ए इन्वर्स ले लेना है और उनका जो आंसर आएगा दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली। लेफ्ट हैंड साइड पे हमने सबसे पहले फाइंड क्या करना था, ए बी, ठीक है। ए बी में हमने ए लिया और फिर हमने साथ में क्या लिया, बी ले लिया। दोनों को मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई उसी तरीके से करना है रो बाय कॉलम वाइज। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -16 -8 6 एंड 0। अब हमने इस ए बी का क्या फाइंड करना है, इन्वर्स, ठीक है। इसका इन्वर्स फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या फार्मूला है, या ए बी इन्वर्स एडजॉइंट ऑफ ए बी ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। एडजॉइंट ऑफ ए बी हमने फर्स्ट 2 एलिमेंट्स का क्या करना है, जगह चेंज करनी है और इन दो एलिमेंट्स के साइन। तो 0 और -16 की जगह चेंज हम कर देंगे, 8 के साथ पॉजिटिव कर देंगे और 6 के साथ नेगेटिव कर देंगे। इसी तरह ए बी हमने जब लिया, ए बी का हमने डिटर्मिनेंट लिया, डिटर्मिनेंट में हमने क्रॉस मल्टीप्लाई के साथ माइनस करना है। तो 16 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा और यहाँ पे पहले से एक माइनस है, माइनस माइनस प्लस 8 6 टाइम्स 48। अब हम ए बी इन्वर्स फाइंड करेंगे तो वो क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए बी ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी क्या गया, 1/48 की फॉर्म में हमने लिख लिया क्योंकि ये डिवाइड हो रहा था, और एडजॉइंट ऑफ ए हमने साथ लिख लिया, ठीक है। अब 48 का आप अंदर डिवाइड कर दें तब भी ठीक है, और ना करें इसी तरह रहने दें तब भी ठीक है। मैंने डिवाइड कर दिया तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। राइट हैंड साइड में हम क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए ले लिया, ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ले लिया, दोनों चीज़ें ले ली। ए इन्वर्स हमारे पास क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट 8 आया था, 1/8 और साथ में एडजॉइंट ऑफ ए। इसी तरह हमने बी इन्वर्स फाइंड कर लिया, ठीक है, और फिर हमने बी इन्वर्स ए इन्वर्स को मल्टीप्लाई किया। जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास वही आंसर आया जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया था। दोनों साइड इक्वल आ गया तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास प्रूव करने के लिए दिया था ए बी इन्वर्स इक्वल्स टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स, वो हमारे पास क्या है, इक्वल है। इसी तरह इसका पार्ट बी है, डी ए इन्वर्स इक्वल्स टू ए इन्वर्स
डी इनवर्स। इसमें आपने क्या करना है कि डी और ए को मल्टीप्लाई करना है पहले, फिर उसका क्या फाइंड करना है, इनवर्स। फिर राइट हैंड साइड के लिए ए इनवर्स फाइंड करें, डी इनवर्स फाइंड करें और दोनों को आपस में क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.6 की तरफ। 1.6 में जाने से पहले हम थोड़ी सी चीज़ें देख लेते हैं। सॉल्यूशन ऑफ सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, ठीक है। दो इक्वेशंस हमारे पास कोई भी हो सकती हैं, ठीक है, जिनमें हमारे पास दो वेरिएबल हो सकते हैं। अब देखें ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू एम, सी एक्स प्लस डी वाई इक्वल्स टू एन। इसमें हमारे पास ए बी सी डी एम एन आर रियल नंबर। इसमें हमारे पास ये सारे ए बी सी डी एम एन एन क्या होंगे, कोई भी रियल नंबर होंगे। सिर्फ जो वेरिएबल होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, एक्स एंड वाई। इनको सॉल्व जो करेंगे इस एक्सरसाइज में हमारे पास दो मेथड हैं, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और क्रैमर्स रूल। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में हम क्या करेंगे कि हमारे पास इस तरह की सिस्टम होगी लीनियर इक्वेशन को, इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करेंगे, ठीक है। मैट्रिक्स फॉर्म में ऐसे करेंगे कि जो हमारे पास पहला मैट्रिक्स बनेगा उसमें हमारे पास एक्स की वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी, ए और सी इसी तरह, और बी एंड डी। ये देखें ए सी बी डी वेरिएबल्स हमारे पास कौन से हैं, एक्स वाई, और जो हमारे पास इक्वल्स टू की दूसरी साइड पे आते हैं वो है एम एन। अब इस इक्वेशन को हम कहते हैं ए एक्स इक्वल्स टू बी, ठीक है। ये ए है हमारे पास, ठीक है, ए, ये एक्स है हमारे पास इक्वल्स टू, और इस चीज़ को हम क्या कह देते हैं, बी। ए ले लेना है, ये इन्होंने बता दिए ए एक्स बी। अब यहाँ पे x अगर हमने फाइंड करना है, क्योंकि हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये a इस तरफ आके क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा, तो ये इक्वेशन बन जाएगी। हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इसी को हम कहते हैं मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। उसके लिए आपने a इन्वर्स फाइंड करना है और b के साथ क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। इसी तरह क्रैमर्स रूल है, क्रैमर्स रूल बहुत ज़्यादा आसान है। इसी तरह इक्वेशन है, उसको आपने मैट्रिक्स फॉर्म में वैसे ही चेंज करना है जैसे हमारे पास पहले है। उसके बाद हमने क्या कर लेना है कि ए एक्स इक्वल्स टू बी, एक्स वाई फाइंड करने के लिए हमें चाहिए होगा एक ए एक्स और एक ए वाई। उससे हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे एक्स एंड वाई। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.6। यूज मैट्रिक्स इफ पॉसिबल टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, द मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, क्रैमर्स रूल, ठीक है। हमने इनको दोनों मेथड से सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 4, 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 6। जैसे मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल हमारे पास दो ही होंगे, x और y, बाकी हमारे पास रियल नंबर की फॉर्म में दिए गए होंगे। इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, देखें 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 4, 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 6। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहले x की वैल्यू देखें, x के कोफिशिएंट क्या है 2 एंड 3, तो हमने लिख दिए 2 एंड 3। y के कोफिशिएंट -2, 2, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, ये हमारे पास आ जाएगा a। अब वेरिएबल कौन कौन से हैं, x है और y है, x और y हमने लिख लिया। इक्वल्स टू की दूसरी साइड पे हमारे पास b की वैल्यू क्या है 4 एंड 6, तो 4 और 6 आ गया। इसको हम a कहते हैं, इसको हम x कहते हैं और इसको हम b कहते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, सबसे पहले आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, ठीक है। अगर डिटर्मिनेंट सिंगुलर आता है तो सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो नॉन सिंगुलर होना चाहिए, यानी कि 0 के अलावा आना चाहिए। डिटर्मिनेंट हमने लिया 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, माइनस आ गया दरम्यान में, और 3 को 2 से किया 6, और साथ में माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 6 इक्वल्स टू 10। हमारे पास 10 आ गया, इसलिए इसका सोल्यूशन पॉसिबल है। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड देखते हैं, तो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में देखें ए एक्स इक्वल्स टू बी, एक्स फाइंड करना है, एक इन्वर्स ए इधर है, इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा ए इन्वर्स। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ए इन्वर्स के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए, एक एडजॉइंट ऑफ ए और एक डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए हम फाइंड कर चुके हैं, एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे हम इन दोनों की वैल्यू चेंज करेंगे तो वो 2 2 है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब हम करेंगे साइन चेंज तो यहाँ पे -2 था, +2, और यहाँ +3 था, -3। ए इनवर्स हमने फाइंड करना है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। तो 1/10, 2, 2 -3 एंड 2 आ गया।
अब इस इक्वेशन के मुताबिक ए इनवर्स हमारे पास आ गया है और बी हमारे पास मौजूद है, तो हम ये इक्वेशन लेते हैं x इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। x क्या है हमारे पास एक्स वाई, ठीक है। ए इनवर्स हमारे पास क्या है 1/10 और एडजॉइंट ऑफ ए जो भी था, ठीक है, और साथ में हमारे पास बी आ। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 2 मल्टीप्लाई हुआ 4 से, 2 मल्टीप्लाई हुआ 6 से, ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम है नहीं इसलिए हम आगे नहीं जाएंगे। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -3 मल्टीप्लाई हुआ 4 से प्लस 2 मल्टीप्लाई हुआ 6 से। 4 2 टाइम्स 8, 6 2 टाइम्स 12, 4 -3 टाइम्स -12 और 6 2 टाइम्स 12। 8 + 12 हमारे पास क्या हो जाएगा 20 और -12 + 12 0। अब 10 को अंदर डिवाइड करेंगे तो सारे एलिमेंट्स के साथ डिवाइड होगा 20/10 एंड 0/10। 20/10 2 एंड 0/10 0। तो हमारे पास यहाँ पे x था, x क्या था, x और y क्या आ गया 2 और 0, तो x की वैल्यू आ गई 2 एंड y की वैल्यू आ गई 0। इसी तरह हम क्रैमर रूल की तरफ चलते हैं। क्रैमर रूल में जो हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो ax है एंड ay। ax अब हमें कैसे लेंगे, ax में हम क्या करेंगे, जो x की वैल्यू होती है वेरिएबल x की वैल्यूज़ उसको हटा के उसकी जगह हमने b की वैल्यू लगानी है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू क्या थी 2 एंड 3, 2 एंड 3 को हमने हटा के जो b की वैल्यू थी 4 और 6 वो लगा दी, तो हमारे पास क्या बन जाएगा ax। इसी तरह ay बनाने के लिए हमने y की वैल्यू को हटा के उसकी जगह b के, अब y की वैल्यू हमारे पास क्या थी -2 और 2, इसको हटा के हमने क्या कर दिया b की वैल्यू लगा दी, तो ये हमारे पास क्या बन गया ay। अब जो ax है उसका भी डिटर्मिनेंट ले लें और जो ay है उसका भी डिटर्मिनेंट ले लें, ठीक है। उसके बाद देखें x फाइंड करने के लिए हमें चाहिए डिटर्मिनेंट ऑफ ax ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a। डिटर्मिनेंट ऑफ ax देखें तो हमारे पास क्या आया है 20 और डिटर्मिनेंट ऑफ a हमारे पास क्या आया है 10। 20/10 इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। इसी तरह y देखें तो डिटर्मिनेंट ऑफ a y ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल्स टू 0/10, तो क्या आ जाएगा 0। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0। आंसर हमारे पास दोनों मेथड से सेम ही आएगा, ठीक है। आंसर हमारे पास दोनों मेथड से क्या होगा सेम ही आएगा, ठीक है। सिर्फ मेथड्स हमारे पास थोड़े से चेंज है, काफ़ी इजी है, हो जाएंगे। अब क्वेश्चन 5 पे आते हैं। 3x - 2y इक्वल्स टू 4 - 6x + 4y इक्वल्स टू 7, ठीक है। मैट्रिक्स फॉर्म में किया तो x वेरिएबल 3 और -6 -2 एंड 4, वेरिएबल क्या है x और y, और b हमारे पास क्या है 4 एंड 7। सबसे पहले हमने क्या देखना होता है डिटर्मिनेंट ऑफ a। डिटर्मिनेंट ऑफ a इसका मैंने लिया तो क्या आ गया 0। मैंने कहा था जब भी आप ये क्वेश्चन सॉल्व करने शुरू करेंगे सबसे पहले डिटर्मिनेंट ले लेना है, ठीक है। अगर डिटर्मिनेंट 0 है तो वो उसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा, हम उससे आगे नहीं जाएंगे, उसका सोल्यूशन हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। ये ना हो आप पूरा क्वेश्चन करते हैं और डिटर्मिनेंट आप जाके एंड पे लें और पता चले तब सोल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है। तो सबसे पहले आपने डिटर्मिनेंट लेके इसको चेक करना है कि क्या सोल्यूशन पॉसिबल भी है या नहीं।